हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, ये जो हम अभी करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, SPD का करंट अफेयर्स है, जो कि आपको मार्च 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक है। अभी ये मार्च 2024 तक ही है। इसको करने के बाद हम सितंबर 2024 तक करेंगे, जिसमें आपको सितंबर 2023 से लेकर के सितंबर 2024 तक रहेगा। देखिए, BPSC का भी एग्ज़ाम है, अभी बिहार दुर्गा का एग्ज़ाम होने वाला है, या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और एक पब्लिकेशन से आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको 2-3 पब्लिकेशन का जो है करंट अफेयर्स देखना ही होगा। तो इसीलिए हम SPD का भी करंट अफेयर्स करा रहे हैं। फिर इसके बाद अगर एडिटोरिया का हमारे पास करंट अफेयर्स है तो एडिटोरिया का भी कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 2200 के करीब वन लाइनर है। चलिए तो शुरू करते हैं। 1 मार्च 2023 को एक मिनट, क्या है, 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? किसका? पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है तो दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा संभाला गया। किसके द्वारा? दिनेश के त्रिपाठी क्या बने हैं? तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। ठीक है, उसके बाद करें कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसका? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब तो अनुपमा उपाध्याय ने जीती है। ठीक है, उसके बाद है कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी। किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इटली के प्रधानमंत्री हैं। और कहाँ शामिल हुए? तो 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? देखिए, सिन्यू मैत्री जहाँ भी आएगा नाम से ही आपको पता चल जाएगा कहाँ का है। जापान का है। क्या? भारतीय वायुसेना इसमें शामिल हुआ है। भारत सरकार का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किए? कौन स्थापित कर रहा है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन बनी है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन कौन है? तो एमिरेट्स एयरलाइन है। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया है। कहाँ पे? 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? किसका? इंडियन मेंस हॉकी टीम का तो क्रेग फुलटन बने हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन बने हैं। नासा के क्रू 6 मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो जाक्सा ने लॉन्च किया है। किसका? नासा के क्रू 6 मिशन को जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। किसका? G20 विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था? डी गुगेस को सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? एशिया प्लेयर महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार डी गुगेस को दिया है। नेक्स्ट है, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की? सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा युवा उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, उनके द्वारा शुरू की गई। IIT रोपड़ में इसकी शुरुआत की गई है। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई? बेलारूस के हैं। 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया एलेस बलियात्स्की, इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अभी कहाँ के? बेलारूस के हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? लिथियम के भंडार मिला है। तो लिथियम के भंडार की खोज कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? किसका? 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। तो आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में किया गया है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ओडिशा में जो है आपको 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। नेक्स्ट है, हेकानी जखालू
क्या है, हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में बनी है पहली महिला विधायक। नेक्स्ट है 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तो डेनमार्क। लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है 2023 में जारी किया, उसमें डेनमार्क क्या था? शीर्ष पर रहा था। भारत का स्थान उसमें 61वां रहा था। देखिए पिछले साल के बीपीएससी का आप 69 वाला उठा कर देखेंगे तो उसमें क्या दिया था कि ओल्ड करंट अफेयर से भी क्वेश्चन दे दिया था। तो आपको 2023 का करंट अफेयर्स और 2024 का करंट अफेयर्स दोनों करंट अफेयर्स देखना होगा। आप ये ना समझे कि क्या है कि 2023 का करंट अफेयर्स है तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने जीता है। कितने साल बाद? 54 साल बाद जीता है। कौन सा ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट है 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? किसने? 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीती है। नेक्स्ट है मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का है मऊ 53वां जिला बन गया मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो लीबिया में हमारे भारतीय फंसे थे, उनको क्या किए? वहाँ से निकाले। नेक्स्ट 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? क्या किया गया? हर पेमेंट डिजिटल मिशन। तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया हर पेमेंट डिजिटल मिशन, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो उत्तराखंड के महिला के लिए, एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में तो दिल्ली हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तेजल मेहता को नामित किया गया है, जिला अदालत का पहला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नया BS पाठ्यक्रम शुभारंभ किया है? तो IIT मद्रास में किया गया है। क्या किया? शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया? तो IIT मद्रास में। नेक्स्ट है सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है सेवलॉन इंडिया के द्वारा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट है किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। किसकी प्रजाति है? छिपकली की प्रजाति है, इसका नाम है फाइलूरस फिम्ब्रिएटस। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी बनी। किसकी? भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभाली है। नेक्स्ट है सलहौतु ओनो किस राज्य कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड की बनी है। कौन? सलहौतु ओनो। क्या बनी है? कैबिनेट का नेतृत्व करने पहली महिला मंत्री नागालैंड की। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी
के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस। नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह। क्या है? 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह हुआ था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया शिप्रा दास को। नेक्स्ट है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कुआलालंपुर में हुआ है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कितने नंबर का था? तो 5वां नंबर का था। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया है। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो कोलंबिया में पहली बार दिया गया है। नेक्स्ट है प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। किसके रूप में? प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार के रूप में डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया अटुकल पोंगल। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया? डोडा में। क्या किया गया? सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया, तो डोडा में लहराया गया जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है 5 दिवसीय योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? क्या? 5 दिवसीय योसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। यानी योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण सुब्रमण्यम को। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने? तो अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वाध्याय कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य महिला कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। क्या इसका? ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी का, यानी मुलेठी की खेती कर रहा है कौन? तो हिमाचल प्रदेश कर रहा है। नेक्स्ट है 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा बनी। किसका? लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान संभाल रही है कौन? गीता राणा। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है। क्या है? कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिला है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है? तो 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए किया है HAL के साथ अनुबंध। नेक्स्ट है ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में क्या करेंगे? अपना अपना दूतावास खोलेंगे। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई से मदुरई तक के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन से शुरू किया है भारत गौरव ट्रेन शुरू। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया हिंद महासागर में ट्रोपेक्स का आयोजन। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका। क्या है? माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल में देखा गया है। केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? 10%। BSF में पूर्व अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है?
तो इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था पागल खाना और उनको व्यास सम्मान दिया गया है। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है? अधिकतम वन क्षेत्र का विकास हुआ है। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? ब्रॉडगेज नेटवर्क को भारतीय रेलवे के द्वारा विद्युतीकृत किया गया है, तो उत्तराखंड के। नेक्स्ट है G20 फूल उत्सव का कहाँ मनाया गया? G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। किसके लिए? सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव है। क्या वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? तो आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? सबसे ज़्यादा जो आर्म्स कौन मंगाता है? तो यह मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो कौन है? भारत है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसका? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर और MC मैरीकॉम। कौन? फरहान अख्तर और MC मैरीकॉम बने हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर। एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार में है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। किसके लिए? रेशम जो उत्पादन करते हैं उनके लिए बीमा योजना की शुरुआत किया है उत्तराखंड। नेक्स्ट है स्विस फॉर्म IQ एयर। क्या है? स्विस फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? चाड बना है। और भारत जो है सबसे प्रदूषित कितने नंबर पे है? 8वें नंबर पे है। और नंबर 1 पे कौन है? तो चाड है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर रहा है और इसे समुद्र के नीचे क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट है किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? किसके लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? शिव शंकरी को चुना गया है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने दिया है। जो मैकमोहन रेखा है भारत चाइना के बीच में है, उसको क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है अमेरिका, जो कि 69वीं VPS में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ है? जयपुर में। एरिक गार्सेटी किस देश की अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत के अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हैं, भारत के हैं। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। 16 मार्च की रिपोर्ट आई, उसमें देखा गया ग्रामीण परिवार जो 21% ग्रामीण परिवार जिनके पास क्या है? शौचालय नहीं है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया? तो OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप रहा है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। एग्जाम में भी पूछ सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी किया जाता है और टॉप पर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो का सदस्य कौन बना है? पोलैंड बना है। क्या दिया? यूक्रेन को MiG-29 दिया है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर है? तो भूटान जो है बाहर हो गया है सबसे कम विकसित देशों के सूची से। नेक्स्ट है संघाई कोऑपरेशन यानी SCO
पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो काशी बनारस यूपी में एससीओ पर्यटन मंत्री की बैठक का आयोजन किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की है? राजस्थान ने। राजस्थान क्या बोला है कि उसको 19 नया जिला और 3 नए संभाग बनाना है। नेक्स्ट, दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो लद्दाख या मयूरभंज को शामिल किया गया। किसमें? दुनिया के महानतम स्थान और टाइम सूची में। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो अफगानिस्तान जो है आतंकवाद सूचकांक में क्या रहे? शीर्ष पर है। भारत का स्थान इसमें 13वां है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया सागर परिक्रमा 4 का। पाक जलडोमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने? संपन्न रमेश बने हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया है। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों को मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7। कितने राज्यों में करेगी? 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। भारत का पहला पार्क जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा? यूएसए में पहुँचा है। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला? श्रीलंका ने खोला है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? तो झारखंड ने। झारखंड और झार नियोजन पोर्टल। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया बनारस को। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी ट्रांसजेंडर वकील है। हाल में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान 2023 में 126वां रहा है। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? बांग्लादेश ने किया है। चाइना की मदद से किया है। कॉक्स बाजरा के पेकुआ में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है उदयपुर में। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम रखा गया, रायबरेली में रखा गया है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को? तो बिहार जो है 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले में दर्ज किए गए बुरुंडी में। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर आया? था IIT बॉम्बे रहा है। किसमें? क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सरबजोत सिंह ने। किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। घोड़ों का त्यौहार घोड़ा यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई? लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? क्या? मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट तो असम ने शुरू किया है। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26% आबादी के पास क्या है? पेयजल नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को 2023 में असम वैभव पुरस्कार दिया गया था।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने किया है पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने के लिए। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ के को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है? तो लुइस कैप्रेली को दिया गया है। तंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तमिलनाडु का। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की? तमिलनाडु ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। खबर में रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? यूएई में है। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ओडिशा का है। कौन सा? गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में घोषित किया गया, ओडिशा का है। नेक्स्ट है, किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने के लिए अनुमति दी गई है? तो नेपाल। क्या है? एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने का नेपाल को दिया गया है। किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत में सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? 36। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात में। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मीर ने जीता है। किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? अमित शाह ने किया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है। होपी किस देश का एक जातीय समूह है? अमेरिका का। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 8.15 कर दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। किस देश में घातक मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो असम के। किसको? एनजीओ तपोवन चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया असम को। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो सऊदी अरब बना है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सी रहा? यूएई रहा है। भारत का स्थान 144वां रहा है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू की गई? गांधीनगर, गुजरात में। किसका? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बना है? चाइना बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। फुलंगे नामक पुस्तक विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री ने लिखा है, दार्जिलिंग के लेखक है वो। G20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? साकिब अल हसन बने, जो कि बांग्लादेश के हैं। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान जो है 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया है।
नेक्स्ट है 31 मार्च 2023 को बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया? तो हर्बालाइफ को बनाया है। ठीक है, टाटा आईपीएल 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार हर्बालाइफ को बनाया है। तो यहाँ तक आपका क्या हो रहा है? भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने सायंतन दास। तो यहाँ तक आपका जो है मार्च का जितने भी करंट अफेयर्स था 31 मार्च तक, 1 मार्च से लेकर के कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम 1 अप्रैल से करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।